खोले। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को कोरोना के रहते हुए आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई करिए। मैं मृदुला यादव GGIC प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, जिसमें लोकतंत्र क्या है और क्यों ज़रूरी है, संविधान का निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार। इन चैप्टर के अंतर्गत आज का चैप्टर होगा लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन। संस्कृत में लोकतंत्र का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासन खुद चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा शासन दोनों के लिए प्रयोग होता है। अब अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा एक शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा एक शासन है। अब लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोगों को मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि के चुनाव करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? फिर सुनिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां लोगों को मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि के चुनाव करने का अधिकार होता है। किसी भी देश में लोकतंत्र जरूरी है क्योंकि यहाँ लोगों को सारे अधिकार उपलब्ध होते हैं जो एक देश की सामाजिक तरक्की और आपसी मतभेद को रोकने में मदद करता है। अब लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिनिधि लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बच्चों अब हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। अब आप समझ गए कि लोकतंत्र क्या है और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा बताई है। जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा एक शासक। ये हो गया लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, उसके बाद आपने पढ़ा लोकतंत्र के प्रकार। अब हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे संविधान। चलिए, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे संविधान। तो संविधान क्या है, इसे आप सरल शब्दों में कहें या समझें तो जैसे किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम, उपबंधों व दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक राष्ट्र को संचालित करने के लिए एक विधान या संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। ब्रिटेन में मौखिक संविधान तथा भारत में लिखित संविधान इसके उदाहरण है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोपरि संविधान है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोपरि संविधान है। तो बच्चों अब आपको संविधान समझ में आया? नहीं आया तो हम एक बार आपको फिर से बता रहे हैं सरल शब्दों में। जैसे किसी संस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम, उपबंधों व दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक राष्ट्र को संचालित करने के लिए एक विधान
या संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। ब्रिटेन में मौखिक संविधान तथा भारत में लिखित संविधान इसके उदाहरण हैं। भारतीय संविधान भारत का सर्वोपरि संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? भारत का सर्वोपरि संविधान है। अब भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में पूरा किया गया था, यानी बनकर तैयार हुआ था। अर्थात संपूर्ण संविधान, भारतीय संविधान कितने दिन में बना था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अर्थात संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था। अब आपके समझ में आया? भारतीय संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अर्थात संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो बच्चों, आपने संविधान का निर्माण कब हुआ, कितने दिन में हुआ, ये आप जान लिए। अब भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जन्म तिथि इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है।